नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज का सब्सक्राइबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए? तो क्या आपके पास 25 होने चाहिए, 30, 35? क्या है वो आइडियल नंबर? देखिए, अगर आपके पास 40, 50 या उससे ज़्यादा स्टॉक्स हैं, तो आप थोड़ा स्पेकुलेटिव और थोड़ा शॉर्ट टर्म ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि एक फंडामेंटल इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म सोच रहा है, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे स्टॉक्स को रेगुलरली ट्रैक कर पाए, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ पाए, उसकी न्यूज़ फ्लो ट्रैक कर पाए, तो वो एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास 50 से ज़्यादा स्टॉक्स होने चाहिए, एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आपके लिए एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार कोई एक इंडेक्स फंड चूज़ कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ये भी चेक कीजिए आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स में आप पोस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो नहीं बन गए हैं। जैसे मान लीजिए आपने 500 का खरीदा था, अभी वो 400 या उससे नीचे ट्रेड कर रहा है और आपके लिए लॉस में सेल कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको उस स्टॉक में बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी नहीं है, आपको पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, बट फिर भी आप सेल नहीं कर पा रहे हैं लॉस में, तो आप उसमें पोस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए हैं। अभी स्टॉक मार्केट हायर लेवल्स पे है, तो ये एक अच्छा समय हो सकता है इस तरह के स्टॉक्स को सेल कर देने का। वॉरेन बफेट का एक कोट है, डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। If you have good understanding of stock picking, diversification makes very little sense. अब लेजेंडरी इन्वेस्टर्स लाइक वॉरेन बफेट के लिए ये तो बिल्कुल सही हो सकता है कि यार 3 स्टॉक्स पिक करो, जो लाइफ टाइम के लिए रख सको, जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, जैसे कोका कोला। लेकिन हम जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन से बच के रहना है। एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि क्या ज़्यादा रिस्की है? अगर आपके पास 50 स्टॉक्स हैं जिनको आप समझते नहीं हैं, या आपके पास सिर्फ 5 स्टॉक्स हैं जिनका आपने प्रॉपर्ली फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, जिसको आप अच्छे से समझते हैं, जिसकी मैनेजमेंट पे भरोसा है आपको और अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं। तो मेरी समझ से अगर आप 5 ही बिज़नेसेस को समझते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में 5 ही स्टॉक्स होने चाहिए। एक और सवाल, अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का बजट है, तो क्या आप उससे 1 लाख रुपए के 10 स्टॉक्स लेना पसंद करेंगे या आप उससे 10,000 रुपए के 100 स्टॉक्स लेना पसंद करेंगे? अगर आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि यार मैं 100 स्टॉक्स लेना पसंद करूँगा क्योंकि थोड़ा रिस्क कम है, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, तो अगेन आपके लिए एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके 100 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में आप इंडेक्स को बीट कर पाएँगे, वो थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। इंडेक्स म्यूचुअल फंड आपको एक बेटर रिटर्न दे पाएगा। नए स्टॉक्स हमेशा थोड़े फैंसी लगते हैं कि यार ये नया स्टॉक है, अच्छा लग रहा है, अभी-अभी स्टडी किया है, इसको मैं पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ। लेकिन उसका क्राइटेरिया ये भी होना चाहिए कि वो स्टॉक आपके एक्सिस्टिंग पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक से बेटर होना चाहिए। नहीं तो आप जो एक्सिस्टिंग पोर्टफोलियो है, उसी में जो स्टॉक्स हैं, उसी में ऐड कर सकते हैं। और अगर आप एक नया स्टॉक ऐड कर रहे हैं और ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो साइज़ काफ़ी ज़्यादा है और आपको लगता है कि ये स्टॉक मेरे एक्सिस्टिंग पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक से बेहतर है, तो आप इसको ऐड करके एटलीस्ट एक स्टॉक को सेल ज़रूर कर पाएँगे। तो उस तरह से भी आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छे पोर्टफोलियो में डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स होने चाहिए, रीज़नेबली डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी के अनुसार एक गुड कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप्स होना चाहिए। अगर आपके पास एक टीम नहीं है, तो 10 या 15 से ज़्यादा स्टॉक्स को ट्रैक कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप एक जॉब में हैं, अगर आप एक बिज़नेस में हैं और आपके पास एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, तो आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएँगे। आपको सिर्फ 3 ही बिज़नेसेज़ ऐसे चाहिए, जो आपको अगले 20 साल में 100 गुना रिटर्न्स दे दें। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले 20 साल में ऐसा किया है। तो आपका काम सिर्फ यही है कि बस उन्हीं स्टॉक्स को आइडेंटिफ़ाई कीजिए, उसी में इन्वेस्टेड रहिए और उसी को ट्रैक कीजिए। अब क्या करें अगर आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हो गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो थोड़ी-सी हिम्मत कर सकते हैं। स्टॉक्स अभी मार्केट हाई लेवल पे है, उन स्टॉक्स को फ़िल्टर किया जा सकता है। आप अपने टॉप 10 या टॉप 15 स्टॉक्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। बाकी स्टॉक्स को सेल करके वो पैसा इन्हीं स्टॉक्स में रोटेट कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।